लोग आ चुके हैं यहाँ पे विश्वनाथ टेम्पल में। फाइनली हम लोग यहाँ पर, जिसको कि वीटी भी बोला जाता है, और ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है वाराणसी के अंदर। जितने भी ट्रैवलर्स आते हैं, सोलो ट्रैवलर आते हैं या फैमिली के साथ लोग आते हैं, तो वो यहाँ पर जरूर आते हैं। और देखिए, ये बहुत बड़ा कैंपस है और चारों तरफ इतना सुंदर इसका प्राकृतिक सुंदरता आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये 1916 में ये इसकी स्थापना हुई थी, पूरे कैंपस की स्थापना, बीएचयू की स्थापना हुई थी। जो हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जिनको ड्रीम किया था, और अपनी प्रेरणा से इतना बड़ा, पूरे एशिया का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इन्होंने बनाया। पूजनीय मदन मोहन, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित किया गया है, जो एक बहुत बड़े प्राज्ञान विद्वान हुआ करते थे। और इनकी प्रेरणा से और इन्होंने जो संकल्प लिया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को इतना बड़ा, पूरे एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी उस समय में बनाने के लिए, जो बहुत अपने आप में एक बहुत प्रभुत्व रखता है इस विचारधारा को, और हमें बहुत प्रेरणा देता है। हम लोग अभी अंदर चलेंगे, आपको विश्वनाथ टेम्पल के बाबा भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वहाँ पर हम लोग अंदर जाने वाले हैं। तो आप सब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कितने पब्लिक यहाँ पर आए हुए हैं, कितने लोग आए हैं। अभी इस समय घड़ी में 1:30 बज रहा है और चिलचिलाती धूप है, बिल्कुल गर्मी का मौसम है इस वक्त। मार्च का लास्ट चल रहा है, लेकिन गर्मी भी खूब हो गई है यहाँ पे अभी। और फिर भी कितने लोग, कितना उत्साह के साथ यहाँ पर आते हैं विश्वनाथ टेम्पल बीएचयू को देखने के लिए। लोग क्रेजी रहते हैं। तो हम लोगों ने अपना जूता यहाँ जमा कर दिया है। अब हम इस गेट से अंदर जा रहे हैं, और उसके पहले हम ये बताएंगे आपको कि ये जो मंदिर खुलने का समय होता है वो प्रातः 4 बजे से होता है, और अपराह्न मतलब दोपहर को 12 बजे तक रहता है। 12 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाता है, फिर उसके बाद 1 बजे फिर से शुरू होता है, जो रात्रि 9 बजे तक चलता रहता है दर्शन। तो अब हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं यहाँ से। बहुत ही सुंदर इस मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद जो एनर्जी फील हो रहा है, जो ठंडक फील हो रहा है, वो शब्दों में बता पाना मुश्किल है। और ये जो आर्किटेक्चर है, ये जो पुराने तरीके से बना हुआ है, ये चारों तरफ से बाहर का हवा आ रहा है, और ये ऐसा क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है कि इस एरिया को इतना सुंदर बना रहा है। और इतनी इतने विशाल मंदिर के अंदर जो मार्बल का इतना बड़ा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर बनाना इतना आज इतना मतलब आसान बात नहीं है जो उस टाइम में बना। और कितने कारीगर लगे होंगे, कितने लोग लगे होंगे, दिन रात कितने लोगों ने अपनी आहुति दी होगी, तब जाकर के इतना सुंदर और बहुत साइंटिफिक वे में इनको बनाया गया। और जब मंदिर के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो आपको जो वहाँ पे वाइब और जो आपको जो फीलिंग आएगी वो बहुत ही डिफरेंट होगी। एंड जो मैंने देखा, जो हवा का जो क्रॉस वेंटिलेशन था वो नेचुरल रूप से इतना अच्छे तरीके से, इतना डिज़ाइंड वे में उसको बनाया गया कि उसका फीलिंग ही बहुत डिफरेंट था। और यहाँ पे बहुत अच्छा सुंदर गार्डन भी बनाया गया है मंदिर परिसर के बाहर। और रात को जब कभी आप आएँ यहाँ पे, तो रात की लाइटिंग, यहाँ पे लाइट शो होता है। इस पूरे गार्डन को, एक एक फूल को, एक एक पत्तियों को लाइट से सजाया जाता है, और उसकी खूबसूरती को लोग देखते हैं, निहारते हैं। यहाँ पर लोग आकर के ध्यान भी लगाते हैं। बच्चे जो होते हैं, जो बीएचयू के पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पे आके अपनी तैयारियाँ करते हैं। बड़े बड़े मेडिकल स्टडीज़ के बच्चे आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, जो यहाँ पर आकर के बहुत कंसंट्रेशन होकर के, बहुत फोकस्ड होकर के वो अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी तैयारियाँ करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नंदी जी के पास,
क्योंकि किसी भी शिवालय में आप जाएं, जहाँ पे भी शिव का टेम्पल है, अगर आप वहाँ पे नंदी जी को जा कर के प्रणाम नहीं करते हैं या नंदी जी से परमिशन नहीं लेते हैं कि आप आए थे, अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं, तो ये अशुभ होता है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम नंदी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी मनोकामनाओं को बताएं उनको। ये श्री श्री 1008 तपोनिधि महाराज जी हैं। ये तपोनिधि महाराज जी की ये तपस्थली रही है और इन्होंने काफ़ी वर्षों तक इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके इन्होंने तपस्या किया है यहाँ पर। और ये पेड़ आप देखिए, इस पेड़ को देख करके ही आपको समझ में आएगा कि यार कितना विशाल इसके तना, इसका वृक्ष कितना विशाल, जैसे बोधि वृक्ष होता है उस तरह का ये वृक्ष फील हो रहा है। इसके कितनी हाइट्स हैं और इसके जो तना है वो कितनी दूरी तक जा रहा है। वहाँ पे बोध गया में मैं गया हूँ, वहाँ पर भी जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध ने तपस्या किया था, उसको बोधि वृक्ष बोलते हैं, तो उस बोधि वृक्ष के तना भी ऐसे फैलता गया, तो लोगों ने उसको सपोर्ट करने के लिए तना के ऊपर ऐसे स्टैंड किया, तब उसके बाद तना और भी आगे जाता ही जा रहा है। अभी भी वो अनवरत रुक नहीं रहा है, वो जाते ही जा रहा है। तो ये होती है तपस्या की महिमा। और जहाँ पर महापुरुष लोग, जहाँ पर साधु संत लोग तपस्या करते थे, वहाँ की जो एनर्जी होती है, वहाँ का जो वाइब्स होता है, बहुत डिफरेंट होता है। आप कभी भी आइए BHU में, तो आप यहाँ पे आइए जरूर, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और यहाँ पर बैठ करके थोड़ा 10 मिनट का ध्यान और मनन चिंतन कीजिए।